जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती है। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है? कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत, परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पाकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ रहती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास और भरोसे का उत्तम उदाहरण है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ डांच देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे मेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत बनते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित अनमोल विचार। अगर आपको यह बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित अनमोल विचार। अगर आपको यह बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।